नमस्कार। आज हम कुछ मिले जुले नोट्स पर बात करेंगे और विषय ये है कि हमारा शरीर कभी-कभी बिना किसी साफ वजह के असुरक्षित सा क्यों महसूस करने लगता है। और हम कुछ आसान तरीके भी समझेंगे जिनसे शायद इसे बदला जा सके। हाँ, और दिलचस्प बात यह है, जैसा नोट्स में भी है, कि यह हमेशा सिर्फ एंजाइटी या जिसे हम चिंता कहते हैं वो नहीं होता। अच्छा, तो फिर क्या होता है? इसमें पॉलीवेगल थ्योरी का जिक्र आता है। ये थियरी बताती है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो लगातार अवचेतन रूप से अपने आसपास के माहौल को जांचता रहता है। ओके, जांचता रहता है मतलब ये भांपता है कि माहौल सुरक्षित है या नहीं। इसे न्यूरोसेप्शन कहते हैं। ये सोची समझी प्रक्रिया नहीं है, अपने आप होती है। और इसी वजह से कभी-कभी हम वो जो शांत और कनेक्टेड महसूस करने वाली वेंट्रल वेगस अवस्था होती है ना, उसमें रहने की बजाय हम वो लड़ो या भागो वाले मोड में चले जाते हैं, सिंपैथेटिक मोड। हाँ बिल्कुल, या फिर कभी-कभी बिल्कुल सुन्न, जैसे फ्रीज या शटडाउन वाली स्थिति में, जिसे डॉर्सल मोड कहते हैं, उसमें अटक जाते हैं। ये तो अपने आप होने वाली प्रक्रिया है ना, अनैच्छिक? बिल्कुल अनैच्छिक। तो आज का मकसद यही है कि हम 3 बहुत ही आसान रोज किए जा सकने वाले अनुष्ठानों को समझें। ये दिए गए स्रोतों पर आधारित हैं और ये हमें उस फंसी हुई अवस्था से निकलकर अपने नर्वस सिस्टम को वापस सुरक्षित महसूस कराने में मदद कर सकते हैं। सुनने में तो अच्छा लग रहा है। तो पहला अनुष्ठान क्या है? पहला है स्पर्श अनुष्ठान। बहुत ही सिंपल, जैसे खुद को हल्के से गले लगा लेना या बस अपना एक हाथ अपने दिल पर रख लेना। बस इतना सा? इससे क्या होता है? हाँ, इतना ही। देखिए, इसमें जो विज्ञान है वो ये कि हमारी त्वचा पर जब हल्का सुरक्षित दबाव पड़ता है तो वो हमारे वेगस नर्व को उत्तेजित करता है। वेगस नर्व? हाँ, सुना है इसके बारे में। तो ये नर्व हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, जो शरीर को शांत करता है, उसका एक बहुत अहम हिस्सा है। तो स्पर्श से सीधा सिग्नल जाता है कि भाई सब ठीक है, खतरा नहीं है। अच्छा, मतलब हम शरीर की भाषा में ही उसे बता रहे हैं कि तुम सेफ हो। दिलचस्प है। बिल्कुल। ठीक है, तो स्पर्श के बाद दूसरा अनुष्ठान सांस से जुड़ा है, श्वास अनुष्ठान। हाँ जी, इसमें भी 2 आसान तरीके बताए गए हैं। पहला है बॉक्स ब्रीदिंग, शायद कई लोगों ने सुना भी हो। कैसे करते हैं इसे? इसमें 4 सेकंड तक सांस अंदर लेनी है, फिर 4 सेकंड रोकनी है, फिर 4 सेकंड में बाहर छोड़नी है और फिर 4 सेकंड रोकनी है। बस यही चक्र दिन में कुछ बार, शायद सुबह या शाम को 3-4 बार दोहराना है। ठीक है, और दूसरा तरीका वू ब्रीदिंग, ये क्या है? हाँ, वू ब्रीदिंग। इसमें गहरी सांस अंदर लेनी है और फिर सांस छोड़ते हुए एक धीमी गहरी वू जैसी आवाज निकालनी है, जैसे कोई कोमल भंवरे की गूंज हो। ओके। इसका फायदा ये है कि एक तो धीमी कंट्रोल की हुई सांस वैसे ही पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है, शरीर शांत होता है, और दूसरा ये जो वू की ध्वनि का कंपन है ना, वो भी वेगस नर्व को शांत करने में मदद करता है। अच्छा, तो दोनों ही तरीकों से शांति मिल रही है। हाँ। और तीसरा अनुष्ठान, वो ग्राउंडिंग वाला, उसमें 5-4-3-2-1 तकनीक का जिक्र है। हाँ, ग्राउंडिंग अनुष्ठान ये तब बहुत काम आता है जब दिमाग कहीं और ही भाग रहा हो, या तो भविष्य की चिंता में या अतीत की किसी बात में। तो ये 5-4-3-2-1 तकनीक हमें खींचकर वापस इसी पल में ले आती है। करना बस ये है कि अपने आसपास ध्यान देना हो और 5 चीजें देखनी है। कोई भी 5 चीजें? हाँ, जो भी दिख रही हो। फिर 4 चीजों को छूकर महसूस करना है, जैसे कपड़े का टेक्सचर, मेज की सतह। अच्छा। फिर 3 अलग-अलग आवाजों पर ध्यान देना है, पंखे की आवाज, बाहर ट्रैफिक की आवाज, कुछ भी। फिर 2 गंध सूंघने की कोशिश करनी है और आखिर में एक स्वाद महसूस करना है, चाहे वो मुंह में पहले से मौजूद हो या आप कुछ चख लें। ये तो इंद्रियों को जगाने जैसा है। बिल्कुल, ये हमारी सारी इंद्रियों को इसी पल में केंद्रित कर देता है। और जब हम पूरी तरह वर्तमान में होते हैं तो नर्वस सिस्टम को स्थिरता का, सुरक्षा का सिग्नल मिलता है। दिमाग को समझ आता है कि अभी यहीं पर सब ठीक है। तो ये 3 हो गए, स्पर्श, श्वास और ग्राउंडिंग। नोट्स में लिखा है कि इन्हें रोजाना दोहराना चाहिए, सुबह, दोपहर, रात। क्या ये रोज करना इतना जरूरी है? हाँ, नियमितता बहुत जरूरी है। So this video is presented by Council India. Follow us for more daily mental health tips and psychology updates. Thank you.